हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हमारा चैप्टर लास्ट टॉपिक जो चल रहा था चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन के बारे में जानते हैं। रिलेशन तो हमने जाना था कि सेट कोई दो सेट हो, एक सेट का दूसरे सेट से कोई स्पेसिफिक कनेक्शन होता है तो उसे रिलेशन बोला जाता है। उसमें कुछ चीजें हमने पढ़ी थी जैसे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब जो है हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि एक सेट ये है ए और एक सेट ये है बी। सिंपली जब सेट ए का, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, जब सेट ए के एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। सेट ए के ऑब्जेक्ट का अगर सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज है तो वो रिलेशन आपका एक फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि डिफिनीशन दिया हुआ है बुक में, ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन डिफाइन किया जाए एफ नाम से और सेट ए से सेट बी में, इज सेट टू बी अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। मतलब सेट A के एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा। यानी जैसे अगर मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है, सेट A में 1 2 3 4 है और सेट B में 5 6 7 8 9 है। 1 जो है वो 5 से कनेक्ट है, 2 जो है वो 6 से कनेक्ट है, 3 जो है वो 8 से कनेक्ट है, 4 जो है वो 9 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है। तो ये रिलेशन आपका एक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी में 2 जो है 6 से भी कनेक्ट हो जाता और 2 जो है 7 से भी कनेक्ट हो जाता, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 के दो इमेज हो जा रहे हैं, 6 और 7। तो इस केस में ये आपका फंक्शन नहीं होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसी का उल्टा हो जाए कि 1 का भी इमेज 5 है और 2 का भी इमेज 5 है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के सेम इमेज हो जा रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। दो ऑब्जेक्ट के एक इमेज हो सकते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए, बट मोर देन टू ऑब्जेक्ट के या मोर देन वन ऑब्जेक्ट के सेम इमेज हो सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये फंक्शन है हमारा, 1 का इमेज भी 5 है, 2 का भी इमेज 5 है, तो ये फंक्शन है हमारा। लेकिन 1 अगर 6 से भी कनेक्ट होता, 1 अगर 7 से भी कनेक्ट होता, या 2 जो है 5 और 7 से कनेक्ट होता, मतलब एक एलिमेंट दो इमेज से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन दो एलिमेंट सेम इमेज से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है फंक्शन में जो हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी से फंक्शन को थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं। एग्जांपल 10 दिया हुआ है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and the relation r be defined on such that r is equal to x, y, such that y is equal to 2x, x, y belong to natural number. What is the domain, codomain and range of r? Is the relation is a function. एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, रिलेशन r is equal to x, y such that
y is equal to 2x, x and y belong to R। ये आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब बताना है अब बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है, अब जो गिवन रिलेशन है, पहले इसका हमें डोमेन को डोमेन और रेंज बताना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर जो है, ये डायग्राम में समझने के लिए बना रहा हूँ बच्चों। वैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश, मतलब आप जहां तक काउंट कर सकें। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश डैश डैश। अब ये कह रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है रिलेशन का वो पहले से लिया जाता है फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट y जो है वो दूसरे सेट से लिया जाता है रिलेशन का। अब रिलेशन का x और y जो हमें लेना है वो इसके बिहाफ पे लेना है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। ऐसे ही y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू y की वैल्यू 6। तो हम क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं अगर x की वैल्यू जो y की वैल्यू है जो है x का जस्ट डबल है, यानी कि 1 2 से कनेक्ट होगा, 2 4 से कनेक्ट होगा, 3 6 से कनेक्ट होगा, 4 8 से कनेक्ट होगा, 5 10 से कनेक्ट होगा, 6 जो है वो 12 से कनेक्ट होगा और 7 जो है 14 से कनेक्ट होगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा आपका कनेक्शन, 8 अपने डबल से, 9 अपने डबल से, 10 अपने डबल से। और नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट टाइम्स तक के काउंट किया जा सकता है, तो इनफाइनाइट तक के काउंट होता चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो कवर हो जा रहे हैं। तो डोमेन जो आपका हो जाएगा वो तो आपका नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज में आप देख रहे हैं सिर्फ 2 4 6 8 इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, और 2 4 6 8 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में आप क्या देख रहे हैं कि पूरा सेट आ जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये तो बहुत आसान थी तीनों चीज। अब चौथी बात ये कह रहा है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो सिंपली हम देख ले रहे हैं कि हर एक एलिमेंट 1 जो है 2 से कनेक्ट है, 2 जो है 4 से कनेक्ट है। सिंपली हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सेट ए के एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी में, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन होगा। यस, आर इज अ फंक्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। बच्चों आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी का। दिया हुआ है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये आपके 3 केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इनको आपको प्रॉपर एग्जामिन करना है और बताना है कि ये फंक्शन है तो क्यों है और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। जैसे पहला वाला हमारा दिया हुआ है r इक्वल टू
2 3 4। जो एलिमेंट पीछे हैं उनको इसमें लिख दीजिए। तो 1 यहाँ भी 1 है तो एक बार 1 लिखा जा चुका है, यहाँ 2 है 2 है। अब इसे देखिए, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 का इमेज भी 1 है, 3 का इमेज भी 1 है, 4 का इमेज 2 है। तो हमने अभी आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का एक इमेज है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के दो इमेज नहीं है। तो ये सिंपली क्लियर है कि ये आपका एक फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ फंक्शन। ठीक, रीजन क्या हो जाएगा, एवरी ऑब्जेक्ट नॉट मोर देन वन इमेज। एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही इमेज है, इसलिए जो है ये आपका फंक्शन होगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला आपका क्या है, 2 2 2 4 3 3 4। ऐसे यहाँ पे भी दिख रहा है 2 का इमेज 2 भी है, 2 का इमेज 4 भी है। तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन आपके अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे डायग्राम बनाइए ताकि आसानी हो जाए आपको समझने के लिए। 2, एक बार 2 लिख दिया तो दोबारा 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 4 2 3 4। अब 2 2 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है, 4 4 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 के दो ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, सॉरी 2 के दो इमेज हो जा रहे हैं, 2 एंड 4। तो ये आपका एक फंक्शन नहीं है। तो इट इज नॉट फंक्शन। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले। थर्ड वाला जो आपका दिया हुआ है वो है r इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है तो आप डायग्राम बना के क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसमें आप पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 6 7। अब देख रहे हैं आप 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 3 कनेक्ट है, 3 से 4 कनेक्ट है, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो क्लियर है कि ये आपका फंक्शन है। यस, इट इज फंक्शन। तो बच्चों आपके समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है और कैसे इसे जज किया जाता है। ये एक आपको एग्जांपल बताया मैंने, एग्जांपल नंबर 11। तो इस तरीके से आप फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। थैंक यू क्लास।